अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 26 फॉर इंटर पार्ट 1 एंड वी आर ऑन आवर यूनिट नंबर 2 दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। तो जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स अबाउट फिल्ट्रेशन एंड नाउ आर डेज वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है कि जिसके ज़रिए आप इम्प्योर सब्सटेंसेस को उनके क्रिस्टल्स बना के उनको प्योरीफाई कर सकते हैं। इसमें हमने बात की थी कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है इस पूरे प्रोसेस का, कि आपने एक सूटेबल सॉल्वेंट लेना है। जब आपने एक सूटेबल सॉल्वेंट उसकी करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ले लिया है, तो उसके बाद आप लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। उसके अलावा फ़िल्ट्रेशन करनी है। जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, फ़िल्ट्रेशन में आप इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर दोगे और ये हॉट सॉल्यूशन की फ़िल्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कूलिंग की, कि किस तरह से कूलिंग करनी है आप लोगों ने। जब बाकी के क्रिस्टल्स हैं, हॉट फिल्टर्ड सॉल्यूशन है, उसको अब आपने कूल डाउन करना है ताकि उसमें क्रिस्टल्स बने। तो हमने कहा था उसको मीडियम साइज्ड क्रिस्टल बनाने के लिए मॉडरेट स्पीड पे उसको कूल डाउन करना है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लोली करना है, ना ही बहुत ज़्यादा फास्टली करना है, वरना दोनों तरीक़ों से हमारे क्रिस्टल्स ख़राब हो सकते हैं। आज हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है, सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स आपके पास बन चुके हुए हैं, सॉल्यूशन में क्रिस्टल्स मौजूद हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आप लोग क्रिस्टल्स को स्वीटेबली किस तरह से कलेक्ट करेंगे कि वो डैमेज ना हो ड्यूरिंग द कलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो जब आप क्रिस्टल्स की बात करते हैं, जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपके पास दो किस्म की चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ क्रिस्टल्स जो आप लोगों के उस सॉल्यूशन में बने होंगे क्रिस्टल्स, और सेकंड वन इज़ मदर लिक्वर, यानी कि वो जो सॉल्यूशन में होंगे, बकाया जो सॉल्यूशन रह जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज मदर लिक्वर। तो अब हमारा सॉल्यूशन इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज़ क्रिस्टल्स जो आपके प्योरीफाइड सब्सटेंस के बन चुके हुए हैं। सेकंड वन इज़ मदर लिक्विड, यानी कि एक ऐसा पीछे जो लिक्विड रह गया है जिसके अंदर ये क्रिस्टल्स अभी मौजूद हैं, और उस लिक्विड ने अब आगे चल के क्रिस्टल नहीं बनना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों को अब हमने सेपरेट आउट करना है, तो इसमें हम लोग मेनली यूज़ करते हैं गूज क्रूसिबल को। जब गूज क्रूसिबल को यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम गूज क्रूसिबल में इसको पुट करेंगे। वी विल पुट द सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल्स एंड मदर लिक्वर इनटू द गूज क्रूसिबल, और गूज क्रूसिबल को हम लोग वैक्यूम पंप के अंदर वो पूरा सेटअप करेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वो वैक्यूम पंप के ज़रिए फिर हम लोग क्या जल्दी सक्शन क्रिएट करेंगे, और सक्शन से क्या होगा कि क्रिस्टल्स ऊपर रह जाएंगे उसके पोरस मीडियम के, और जो मदर लिक्वर होगा उस पोरस मीडियम से पास ऑन करके नीचे की तरफ चला जाएगा, और ये दोनों सेपरेट हो सकते हैं। और इस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाएगा। जो फुल सक्शन है ये तब अप्लाई की जाती है ताकि मदर लिक्विड को ड्रेन कर सकें फ्रॉम द क्रिस्टल्स एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप मदर लिक्विड को उसमें से सेपरेट करेंगे क्रिस्टल्स में से, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके क्रिस्टल्स के लिए। तो जब हम लोग वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेंगे तो सक्शन होगी, यानी कि वो हवा खींचता है अपनी तरफ, तो वो सक्शन की वजह से जब आप क्रिस्टल्स और मदर लिक्विड को गूज क्रूसिबल में डालेंगे तो वो मदर लिक्विड को अपनी तरफ सक करना शुरू हो जाएगा। वो वैक्यूम का पंप, वो मदर लिक्विड ड्रेन हो जाएगा वहाँ से, और जितना ज़्यादा मदर लिक्विड वहाँ से निकल जाए, जितने अच्छे तरीके से वो क्रिस्टल्स को छोड़ दें वहाँ से निकल जाए, उतना ज़्यादा बेहतर है। अब क्या है कि जब फिल्टर केक इज़ रिजिड इनफ, इट इज़ प्रेस्ड फर्मली विद अ कॉक टू ड्रेन द लेफ्ट ओवर लिक्विड। जब फिल्टर केक यानी कि जो फिल्टर हुए हुए क्रिस्टल्स हैं, अब उसमें से आप लोगों ने इतना ज़्यादा लिक्विड निकाल लिया है मदर लिक्विड का, तो वो जो क्रिस्टल्स मिलकर रिजिड हो जाते हैं यानी सख्त हो जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कॉर्क की मदद से, COR के कॉर्क की मदद से आप उनको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे, ताकि जिस तरह आप लोग कह लें कोई कपड़ा है, आप उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहें तो नीचे उसका लिक्विड जो पानी है वो भीगा हुआ जो कपड़ा होता है, पानी ऐसा ऐसा करके नीचे निचड़ता रहता है। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, कॉर्क को ऊपर थोड़ा थोड़ा इन क्रिस्टल्स के ऊपर प्रेस करते रहेंगे गूज क्रूसिबल के अंदर, ताकि जो बकाया जो मदर लिक्विड है जो वैक्यूम पंप की वजह से नहीं निकल सका वो लेफ़्ट हो जाए, वो निकल जाए वहाँ से। जो क्रिस्टल्स हैं अब उनको वॉश किया जाता है स्मॉल पोर्शन ऑफ कोल्ड सॉल्वेंट से, और प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। अब क्या है कि अब जब हमारे सॉल्यूशन में से हमें क्रिस्टल सेपरेट आउट हो चुके हुए थे और मदर लिक्विड को हम लोगों ने वैक्यूम पंप की वजह से सक आउट कर लिया है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्रिस्टल को लेंगे और एक नए कोल्ड सॉल्वेंट के साथ, रिएक्टेड नहीं जिसमें जिसमें सारा प्रोसेस है उसके साथ नहीं, बल्कि एक न्यू कोल्ड सॉल्वेंट लेंगे, उससे क्रिस्टल्स को वॉश आउट करेंगे। फिर दोबारा से यही सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे कि क्रिस्टल को ड्राई अप करेंगे। ठीक है, मतलब क्रिस्टल्स को लेंगे, उनको फिर गूज क्रूसिबल में रखेंगे, वैक्यूम पंप की वजह से मदद से जो सॉल्वेंट है उसको सेपरेट करेंगे, फिर कॉर्क की मदद से हल्का हल्का उसको प्रेस करेंगे ताकि जो क्रिस्टल्स के अंदर सॉल्वेंट रह चुका है वो निकल जाए। और ये प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे। इससे हम क्रिस्टल्स को वॉश करें ताकि और कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह यहाँ पे मौजूद ना हो। जो मदर लिक्विड है वो क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है एवापोरेशन की वजह से, और उसको कूल डाउन करके फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल बना सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास मदर लिक्विड रह गया था, अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स हमने निकाल लिया, हमने सेपरेट कर लिया, अब हमारे पास मदर लिक्विड यहाँ पे मौजूद है, हम उसकी इवेपोरेशन करेंगे, यानी उसको बॉयल करना शुरू कर देंगे और मदर लिक्विड जो होगा उसमें से वो इवेपोरेट हो जाएगा, और आपके पास जो बकाया पीछे सोल्यूशन रह जाएगा वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यानी उसमें फिर से सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। और फिर आप उसको ठंडा होने देंगे, और फिर वो उसमें जो सोल्यूट होंगे जो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि बाकी मदर लिक्विड काफ़ी ज़्यादा इवेपोरेट हो गया था, तो सोल्यूट की मिकदार अब बाकी के सॉल्वेंट के हिसाब से फिर ज़्यादा हो गई है। तो आप फिर उसको इवेपोरेशन के बाद उसको कूल डाउन होने दें स्लोली। फिर क्या होगा कि फिर कूल डाउन होते वो फिर से क्रिस्टल्स बनाएंगे, हम फिर से इसी तरीके से क्रिस्टल्स को सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गूज क्रूसिबल, और उसको बार बार वॉश करेंगे। जो ये प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का, ये दिखता तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसकी सक्सेस सारी जो है वो डिपेंड करती है कि आपके पास कितना क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट आया है फ्रॉम द क्रूड सब्सटेंस। ऐसा नहीं, क्रूड सब्सटेंस यानी रॉ सब्सटेंस जिसको आप लोग क्रिस्टल करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, जिसको आप लोग प्योर बनाना चाह रहे हैं, जो हमने शुरू में सोल्यूट के तौर पे लिया था। हम जब उसकी बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइजेशन का अगर ऐसे ही बात करें तो हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपने क्या करना है कि सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करना है, उनको हीट अप करना है, और ज़्यादा मिक्स करके जब छोड़ देना तो उसमें क्रिस्टल बन जाएंगे। ये इतना दिखने में, बात करने में ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए प्रॉपर करने के लिए। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो कितना सक्सेसफुल रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्रिस्टल्स कितने ऑब्टेन हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द क्रूड प्रोडक्ट। अगर आप क्रूड प्रोडक्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको क्रिस्टल्स कितने मिले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपना क्रूड प्रोडक्ट जो यानी कि सोल्यूट था वो आपने 10 ग्राम्स लिया था और उसके बदले में आपको जो क्रिस्टल्स मिल रहे हैं उससे आपको सिर्फ 3 ग्राम्स या 2 ग्राम या 1 ग्राम इतना सा प्रोडक्ट क्रिस्टल हासिल हो रहे हैं, तो देन योर क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ कंप्लीट फेलियर। उस टाइम पे क्रिस्टलाइजेशन हम ये नहीं कहेंगे कि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट जो आपका क्रूड प्रोडक्ट की थी वो तो वेस्ट हो चुकी है, क्योंकि वो तो क्रिस्टल बने ही नहीं हैं। आपको वो जो क्रूड प्रोडक्ट 10 ग्राम दिया था, आपको कहा गया था कि आपने उसका प्रॉपर क्रिस्टल बनाने हैं, उसको प्योरीफाई करना है, और अगर आप इसमें फ़ेल हो चुके हैं तो इसका मतलब कि आपका पूरा प्रोसेस ही फेल हो चुका है। तो हमारा पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है कि हमें कितनी अमाउंट मिल रही है क्रिस्टल की। तो उसके लिए ये जो कलेक्टिंग ऑफ द क्रिस्टल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये भी बाकी स्टेप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपने जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पहले क्रिस्टल्स को ये सारे लिक्विड को, सोल्यूशन को आप गूज क्रूसिबल में रखते हैं, वहाँ पे क्रिस्टल और मदर लिक्विड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फिर आप क्रिस्टल को थोड़ा सा प्रेस करके उनके अंदर से जितना मदर लिक्विड बकाया मौजूद है उसको भी सेपरेट आउट करते हैं। फिर उसके बाद आप दोबारा से क्रिस्टल्स को वॉश करेंगे सॉल्वेंट के साथ, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे। ये प्रोसेस आपने बार बार रिपीट करना होता है। उसके अलावा आपके पास जो रिमेनिंग सॉल्यूशन रह गया था आपने उसको भी हीट अप करके इवेपोरेट कर लेना है, और इवेपोरेट करने के बाद आपने वो जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा तो आपने उसको सेपरेट आउट कर लेने हैं उसके क्रिस्टल्स। तो इस तरह से बार बार ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। अब आपके पास क्रिस्टल्स कलेक्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास क्या है कि आपने ड्राई करना है क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस को। अब आपको जो सब्सटेंस मिला है, अब आपका ऊपर क्या है कि आप इसको ड्राई करें, यानी कि इसके अंदर से तमाम जो क्रिस्टल्स बने हैं उसके अंदर जो सॉल्वेंट वगैरह एक्स्ट्रा मदर लिक्विड वगैरह मौजूद हैं आपने, या वाटर मॉलिक्यूल या कुछ भी मौजूद
मौजूद हैं, तो आपने अब क्रिस्टल्स को प्रॉपरली ड्राई करना है। अब ड्राई करने के लिए ये क्या है कि हम पहले क्या करते हैं कि फ़िल्टर पेपर लेते हैं, नॉर्मल जो फ़िल्टर पेपर होता है उसके अंदर, जिस तरह आपके पास ये एक फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, आपने उसके अंदर यहाँ पे आपने प्लेस किया डिफरेंट क्रिस्टल्स को और आप उसको फोल्ड करके आप उसको अच्छे तरीके से प्रेस करना शुरू कर देते हैं, ताकि हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि जितना भी मदर लिक्विड या सॉल्वेंट मौजूद है क्रिस्टल्स के अंदर वो उस पे फ़िल्टर पेपर के अंदर ड्राई होता जाए, उसके अंदर जज़ब हो जाए, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो क्रिस्टल से निकल के फ़िल्टर पेपर में चला जाएगा। ये प्रोसेस का डिसएडवांटेज क्या है? ये तो प्रोसेस दिखने में इजी है, लेकिन इसको बार बार करने से एक तो कि क्रिस्टलाइज सब्सटेंस ड्राई अप हो जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही की, बेहतियाती की, तो इसमें जो क्रिस्टल्स होंगे वो प्रेस होने की वजह से वो पाउडर फॉर्म में चले जाएंगे और कभी कभार क्या होते हैं कि वो फ़िल्टर पेपर के अंदर साथ उसके जुड़ जाएंगे, ठीक है, और फ़िल्टर पेपर के जो फाइबर्स होते हैं वो उस पाउडर के साथ ऐड अप होके उसको दोबारा से कंटेमिनेट कर देंगे, यानी कि उसकी इम्प्योरिटी बन जाएंगे। सो ये जो पहला प्रोसेस है कि हम लोग ड्राई करते हैं क्रिस्टल को विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर पेपर, दिखने में ये भी आसान है, लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो ये क्रिस्टल को ब्रेक कर देता है इनटू फाइन पाउडर में उसको तोड़ देगा, और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है, इसकी वजह से जो हमारा फ़िल्टर पेपर होता है उसके अंदर जो फाइबर होता है, जैसे धागे धागे उसके होते हैं, वो इस पाउडर के साथ मिक्स होके उसको कंटेमिनेट कर देंगे। यानी हमारा जो सारा प्रोसेस था क्रिस्टलाइजेशन का, जो हमने मेन जो मकसद था कि हम लोग प्योरीफाइड सब्सटेंस हासिल करें, वो दोबारा से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बीच में फ़िल्टर पेपर के फाइबर ऐड हो चुके हैं एज एन इम्प्योरिटी। तो दूसरा तरीका क्या है कि क्रिस्टल को हम ड्राई कर लेते हैं ओवन में रख के, ठीक है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि जो आपका सब्सटेंस होगा, जो क्रिस्टल्स होंगे, वो मेल्ट नहीं होने चाहिए, ना ही डीकम्पोज होने चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस तक। एक और अल्टरनेटिव मेथड उन्होंने दिया है, वो कहते हैं या तो आप फ़िल्टर पेपर यूज़ कर लें, अब उसके भी उन्होंने नुकसान बता दिए हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप लोग ओवन में रख के हीट अप करके इनको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ये हर तरह के क्रिस्टल्स के लिए सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा मटेरियल जो मेल्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर वो डीकम्पोज हो जाता है, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग ओवन में रख के उनको ड्राई अप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी प्लेस देम इन द ओवन वो क्रिस्टल मेल्ट हो जाएंगे या डीकम्पोज हो जाएंगे, सारा का सारा प्रोसेस जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा थर्ड मेथड क्या है, ये एक सेफ़ और रिलायबल मेथड है कि वैक्यूम डेसिकेटर को इस्तेमाल करते हुए वैक्यूम की मदद से हम सारा जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्वेंट वगैरह मौजूद रह गया था कलेक्शन के दौरान, हम वैक्यूम डेसिकेटर की मदद से उसको निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग कि क्रिस्टल को हम लोग एक हम लोग स्प्रेड कर देते हैं ओवर द वॉच ग्लास जो होती है, यानी कि वो ऐसे शीशे की प्लेट्स सी होती हैं, उनके ऊपर हम लोग अपने क्रिस्टल्स को स्प्रेड आउट कर देते हैं, फैला देते हैं, और उनको वैक्यूम डेसिकेटर में रख देंगे। अब वो वैक्यूम डेसिकेटर में हम लोग काफ़ी कुछ घंटों के लिए रख देंगे। वैक्यूम डेसिकेटर में यही होता है कि वैक्यूम की मदद से वो सारे जो सब्सटेंसेस हैं, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ड्राई अप होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं। उसके अलावा हम लोग डेसिकेटर में वैक्यूम के प्रोसेस के अलावा हम लोग ड्राइंग एजेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गई, सिलिका जेल हो गई, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो गया। ये जो ड्राइंग एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं कि क्रिस्टल्स के अंदर से जो हमारा सॉल्वेंट है या फिर जो हमारा मदर लिक्विड रह गया था, जो कलेक्शन के दौरान हमने निकालने की काफ़ी कोशिश की थी और वो फिर भी रह गया था, तो हम लोग वैक्यूम डेसिकेटर की मदद से उनको ड्राई अप कर सकते हैं। वैक्यूम डेसिकेटर, एक तो आप लोगों ने उसको वैक्यूम में रखना है, यानी कि वो प्रेशर बहुत लो होगा और वहाँ से वो ईजीली उसको सक करेंगे सॉल्वेंट को क्रिस्टल्स के अंदर से। दूसरा, वहाँ पे हम लोग ड्राइंग एजेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे उन्होंने दिए हैं एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड की, सिलिका जेल की या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की। तो ये जो ड्राइंग एजेंट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं कि ये वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल जैसे सॉल्वेंट वगैरह के मॉलिक्यूल, ये उनको वहाँ से रिमूव कर देंगे हमारे क्रिस्टल्स में से, और हमारे क्रिस्टल जो हैं वो ड्राई अप हो जाएंगे। So these are the two processes that we have discussed today. पहला है कि collection of the crystals और दूसरा है the drying the crystallized substance। पहले आप लोगों ने collect कर लिया और कलेक्शन के दौरान ही हमने कोशिश की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मदर लिक्विड या सॉल्वेंट को उनमें से क्रिस्टल को सेपरेट कर सकें, उनसे यानी निकाल सकें।
अब जितने भी बाकी पीछे रह गए थे सॉल्वेंट फिर भी कलेक्शन के बाद भी, तो हम उनको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए भी 3 प्रोसेस हैं, या तो फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करें या ओवन का इस्तेमाल करें, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं क्रिस्टल, तो ना मेल्ट होने चाहिए ना डिकम्पोज होने चाहिए। या फिर आप वैक्यूम डेसिकेटर का इस्तेमाल करें, और वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर हम लोग अपने ड्राइंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो ड्राई अप कर देती है हमारे क्रिस्टल को, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उसमें से निकाल देती है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।